गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। मैं मदन सिराव आपके अपने YouTube चैनल जी के मदन सिराव पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो मेरे पहले दोस्तों अपने चल रहे थे राजस्थान के जिला दर्शन, और राजस्थान के जिला दर्शन में आज हम बात करेंगे अनूपगढ़ जिले की। अनूपगढ़ जिले की तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको बता देता हूं कि राजस्थान के इस जिला दर्शन यानी कि नवगठित जो राजस्थान के जिले बनाए गए हैं। राजस्थान में टोटल 50 जिले हैं। तो इन 50 जिलों का हम एक एक करके वर्णन कर रहे हैं। एक नई सीरीज चला रखी है, राजस्थान और जिला दर्शन। अगर आप लोगों ने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, आप वहां जाकर इन वीडियोस को देख लें। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का एक नया जिला, और नए जिले की बात करें तो कौन सा जिला है अपने पास? अनूपगढ़ जिला है। तो साथियों, अनूपगढ़ जिले की हम बात करें तो सबसे पहले तो इसका ये ध्यान में रखना होगा कि अनूपगढ़ जिला कौन से संभाग के अंतर्गत आता है। संभाग की बात करें तो अनूपगढ़ जिला है जो बीकानेर संभाग के अंतर्गत आता है। कौन से संभाग के अंतर्गत आता है? बीकानेर संभाग के अंतर्गत। अच्छा, बीकानेर संभाग में और कौन कौन से जिले आते हैं? तो कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो एक तो बीकानेर हो गया, इसके बाद में हम बात करें तो हनुमानगढ़ जिला हो गया, इसके बाद में हम बात करें गंगानगर हो गया, और इसके बाद में अनूपगढ़ हो गया। इस प्रकार से बीकानेर संभाग में टोटल कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। पहले भी 4 जिले हुआ करते थे, और आज भी कितने जिले हैं बीकानेर संभाग में? 4 जिले। तो किसको हटाया गया है? तो बीकानेर संभाग में पहले चूरू जिला हुआ करता था, चूरू को सीकर संभाग के अंतर्गत रखा गया है, और अनूपगढ़ जिला एक नया बनाया गया है, और बीकानेर संभाग में एक कौन सा जिला जोड़ा गया है? अनूपगढ़ को जोड़ा गया है। तो इस प्रकार से राजस्थान के इस बीकानेर संभाग में टोटल कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। कौन कौन से? बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर और अनूपगढ़। ठीक है। अब देखें कि अनूपगढ़ जिला जो नया बनाया गया है, ये राजस्थान के कौन से जिलों को काटकर बनाया गया है? तो राजस्थान में यानी कि इस जिलों को बनाने के लिए कौन से 2 जिलों की सहायता लेनी पड़ी, यानी कि उनका क्षेत्र काटा गया और काटकर किसको दिया गया? अनूपगढ़ को दिया गया। तो राजस्थान में हम बात करें तो एक तो इस अनूपगढ़ को गंगानगर जिले से काटा है, और बात करें तो इसे बीकानेर जिले से काटा है, बीकानेर से। तो एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि बीकानेर से कौन कौन सी तहसीलें ली गई है, या फिर गंगानगर से कौन कौन सी तहसीलें ली गई है। तो गंगानगर की हम बात करें कि गंगानगर से कौन कौन सी तहसीलें ली गई है। तो गंगानगर की एक तहसील कौन सी जो स्वयं अनूपगढ़ जिला बनाए, तो अनूपगढ़ तहसील होगी। एक तो अनूपगढ़ को लिया गया, और इसके बाद में देखें तो एक रावला को लिया गया, और एक गड़साना को लिया गया। इसके बाद में देखें तो रायसिंह नगर को लिया गया, और विजयनगर को लिया गया। विजयनगर यानी कि गंगानगर जिले से कौन कौन सी तहसीलें ली गई? अनूपगढ़, रावला, गड़साना, रायसिंह नगर और विजयनगर। टोटल गंगानगर से कितनी तहसीलें ली गई है? 5 तहसीलें ली गई है। ठीक है। इसके बाद में हम बात करें तो बीकानेर जिले से, तो बीकानेर जिले से कौन कौन सी तहसीलें ली गई? तो बीकानेर से हम बात करें तो एक तो खाजूवाला ली गई है, खाजूवाला, और एक ली गई है छतरगढ़। तो बीकानेर से टोटल कितनी तहसीलें ली गई? 2 तहसीलें ली गई है, और कौन से जिले में शामिल की गई है? अनूपगढ़ में शामिल की गई है। तो हम बात करें कि अनूपगढ़ जिले में टोटल कितनी तहसीलें हैं, तो अनूपगढ़ जिले में टोटल 7 तहसीलें हैं। ध्यान में रहेगा, अनूपगढ़, रावला, गड़साना, रायसिंह नगर, विजयनगर, खाजूवाला और छतरगढ़। अब इसके बाद में अनूपगढ़ से 1-2 प्रश्न और बनते हैं। वो किस प्रकार से बनते हैं कि अनूपगढ़ जिला है जो अंतरराज्यीय सीमा बनाता है कि, यानी कि हम बात करें तो अनूपगढ़ जिला किसी राज्य से सीमा लगाता है क्या? तो अनूपगढ़ जिला किसी राज्य से सीमा नहीं लगाता है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। और अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करें यानी कि किसी देश के साथ, तो देश के साथ हम बात करें तो ये कौन से देश के साथ सीमा बनाता है? पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। तो पाकिस्तान की हम बात करें तो पाकिस्तान के साथ पहले 4 जिले हुआ करते थे जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते थे, और आज हम देखें तो राजस्थान में कितने जिले हो गए? तो एक तो गंगानगर हो गया जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, गंगानगर। दूसरे की हम बात करें तो अनूपगढ़ हो गया। तीसरे की हम बात करें तो बीकानेर हो गया, जैसलमेर हो गया। इसके बाद में हम बात करें तो फलोदी हो गया, और बाड़मेर हो गया।
बाड़मेर। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पहले 4 जिले हुआ करते थे जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते थे, और वर्तमान में हम देखें तो पाकिस्तान के साथ अपने राजस्थान के कितने जिले हैं? 6 जिले सीमा बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और इन्हीं अंतर्राष्ट्रीय सीमा की हम बात करें तो एक अपना भी अनूपगढ़ जिले का भी नाम आता है। ठीक है, इसके बाद में हम और जाने कि अनूपगढ़ जिला बसाया किसने, या हम देखें कि इस अनूपगढ़ शहर को किसने बसाया। तो बात करें तो बीकानेर के एक शासक हुए थे महाराजा अनूप सिंह, बीकानेर के शासक अनूप सिंह। और इस अनूप सिंह ने इस शहर की स्थापना की थी, और स्थापना करने के बाद बीकानेर के शासक अनूप सिंह ने इसकी स्थापना की, और स्थापना के बाद अनूप सिंह ने अपने नाम पर इस शहर का नाम क्या रखवाया? अनूपगढ़ रखवाया। जबकि अनूपगढ़ की स्थापना से पहले हम बात करें तो प्राचीन समय में जो ये अनूपगढ़ जिला है ये किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन समय में अनूपगढ़ को चुंगेर के नाम से जानते थे, चुंगेर। यानी कि अनूपगढ़ का पुराना नाम, तो पुराना नाम क्या था? चुंगेर नाम था। और चुंगेर नाम की हम बात करें तो ये नाम कब लिया गया, या हम यूं कहें कि इस शहर को कब से जाना जाने लगा? तो ये चुंगेर है, ये हड़प्पाकालीन नाम है, हड़प्पाकालीन। हड़प्पाकालीन हम देखें तो अपने भारत में एक सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता में जो सर्वप्रथम स्थान खोजा गया था वो स्थान कौन सा था? हड़प्पा। तो ये जो अपना अनूपगढ़ है ये हड़प्पाकालीन है। ठीक है, उस समय का नाम है अनूपगढ़ का प्राचीन नाम जो था वो क्या नाम था? चुंगेर था। इसके बाद में हम बात करें कि अनूपगढ़ में प्रमुख नदियों से लेकर इनकी प्रमुख सिंचाई व्यवस्था के बारे में, या फिर हम देखें कि अनूपगढ़ में कौन कौन से बांध और झीलें हैं इनके बारे में हम वर्णन करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जिक्र करेंगे कि अनूपगढ़ में नदियां कौन कौन सी है। नदियां, तो नदियों की हम बात करें तो अनूपगढ़ में एक नदी है, और नदी का नाम क्या है? गग्गर नदी है। कौन सी नदी है? गग्गर नदी है। गग्गर नदी की हम बात करें तो ये अपने आंतरिक प्रवाह की नदी है। अच्छा, आंतरिक प्रवाह की हम बात करें तो आंतरिक प्रवाह की नदियां कौन सी होती है? तो आंतरिक प्रवाह की वे नदियां होती है जो अपना जल या तो किसी रेत के टिल्लों में जाकर विलुप्त हो जाती है नदियां, या फिर अपना जल लेकर किसी खारे छोटी या बड़ी खारे पानी की झीलों में अपना जल उड़ेलती है। और एक विशेषता और है कि इन जो आंतरिक प्रवाह की नदियां होती है इन नदियों की कोई सहायक नदी नहीं होती है। इस प्रकार की नदियां किस नाम से जानी जाती है? आंतरिक प्रवाह की। और आंतरिक प्रवाह की नदियों में हम बात करें तो कौन सी नदी है? गग्गर नदी है, जो अपने राजस्थान के उत्तरी राजस्थान में बहने वाली एकमात्र नदी है आंतरिक प्रवाह की। इस नदी का उद्गम की हम बात करें तो उद्गम इस नदी का हिमाचल प्रदेश से होता है, और हिमाचल प्रदेश के उद्गम होने के बाद ये अपने राजस्थान में आती है, और राजस्थान में ये नदी हनुमानगढ़ में बहती है। हनुमानगढ़ में बहकर ये गंगानगर में बहती थी, और आज वर्तमान में देखें तो इस नदी का जो बहाव क्षेत्र है कौन सी नदी का? गग्गर नदी का। तो राजस्थान में आज वर्तमान में इसका बहाव क्षेत्र 3 जिलों में है। 3 जिलों में हम बात करें तो एक तो हनुमानगढ़ हो गया, दूसरा गंगानगर हो गया, और तीसरा की हम बात करें तो अनूपगढ़ हो गया, अनूपगढ़। तो वर्तमान में घग्गर नदी राजस्थान के कितने जिलों में प्रवाहित होती है, कितने जिलों से गुजरती है? तो राजस्थान के 3 जिलों में, 3 जिले हनुमानगढ़, गंगानगर और अनूपगढ़। तो ये तो हो गई अनूपगढ़ जिले की नदी। इसके बाद में हम देखें कि कोई झील है क्या, या कोई बांध है क्या? तो बांध तो है नहीं, इसमें झील है। झील की बात करें तो कौन सी झील है? तो गंगानगर में बूढ़ा जोहड़ झील है। बूढ़ा जोहड़ झील, और बूढ़ा जोहड़ झील की बात करें तो ये पहले गंगानगर जिले में, और आज वर्तमान में कौन से जिले में है? अनूपगढ़ में है। तो अनूपगढ़ में एक झील है, कौन सी झील है? बूढ़ा जोहड़ झील है। इसके बाद में हम और देखें तो गंगानगर जिले को सिंचाई या फिर पेयजल आपूर्ति की बात करें तो सिंचाई सुविधा में, तो गंगानगर में सिंचाई के लिए 2 नहरें हैं, सिंचाई। और सिंचाई की बात करें तो एक नहर है गंग नहर। गंग नहर ये 1921 से लेकर 27 के मध्य बनी थी, और ये वीडियो प्रीलिम्स में भी इसका प्रश्न आया था गंग नहर का। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये राजस्थान के सबसे प्राचीनतम पक्की नहर है। इस नहर की लिपाई पुताई की हम बात करें तो इसमें चुनने का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये राजस्थान की प्राचीनतम पक्की नहर है गंग नहर, जिसे लाने का श्रेय बीकानेर के शासक महाराजा गंगा सिंह को जाता है, और गंगा सिंह को आधुनिक राजस्थान का इसे भागीरथ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है,
तो एक ये नहर है, कौन सी नहर है? गंग नहर है। गंग नहर की हम बात करें तो सतलज नदी से निकाली गई है पंजाब से इसे, और अपने राजस्थान में ये गंगानगर जिले में आते हैं। और गंगानगर की बात करें तो पहले गंगानगर में और गंगानगर से अनूपगढ़ कटने के बाद ये नहर से लाभान्वित जिलों की हम बात करें गंग नहर से, तो आज वर्तमान में राजस्थान के 2 जिले लाभान्वित है। एक तो गंगानगर हो गया और दूसरा कौन सा हो गया? अनूपगढ़ हो गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अनूपगढ़ को सिंचाई सुविधा कहाँ से उपलब्ध होती है? तो एक तो कौन सी नहर से बताएंगे आप? गंग नहर से। इसके बाद में हम बात करें तो एक नहर और आईजीएनपी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो अनूपगढ़ जिले को इंदिरा गांधी नहर परियोजना से भी सिंचाई उपलब्ध करवाई जा रही है और गंग नहर से भी सिंचाई उपलब्ध करवाई जा रही है। अच्छा, एक प्रश्न और रह सकता है कि ये जो बूढ़ा जोड़ झील है, इस झील को सिंचाई पानी की व्यवस्था कहाँ से उपलब्ध करवाई जा रही है? तो इस बूढ़ा जोड़ को हम बात करें तो पानी की व्यवस्था गंग नहर से दी जा रही है। ठीक है, झील में कौन से नहर का पानी ले जाया जा रहा है? गंग नहर का। तो आपको एग्जाम में प्रश्न, ऐसे प्रश्न कई बार एग्जाम में रह चुके हैं। ठीक है, तो बूढ़ा जोहड़ झील में कौन सी नहर से पानी? गंग नहर से। और अनूपगढ़ जिले को कौन से नहर से सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाती है? तो गंग नहर से। और कौन सा हो जाएगा? आईजीएनपी हो जाएगा। ठीक है, ये तो नदी और झीलों से या फिर सिंचाई से संबंधित प्रश्न थे। अब हम बात करेंगे कि इस अनूपगढ़ के प्रमुख गांवों की या उन क्षेत्रों की बात करेंगे जो इस राजस्थान में इंपॉर्टेंट अपना स्थान रखते हैं। तो राजस्थान में कौन कौन से हैं? अनूपगढ़ से हम सर्वप्रथम एक स्थान लेते हैं जिनका नाम है रावला। रावला की हम बात करें तो रावला के अंदर अपने राजस्थान में प्रथम केंद्रीय जिप्सम ग्राइंडिंग इकाई स्थापित की गई है। थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, यानी कि जिप्सम को पीसने की जो इकाई है स्थापित की गई है, जहां पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे केंद्रीय जिप्सम ग्राइंडिंग इकाई, और इसकी स्थापना जो की गई थी वो सन 2004 में की गई थी। तो केंद्रीय ग्राइंडिंग इकाई कहाँ स्थापित की गई है? रावला में स्थापित की गई। और कब की गई? इसे 2004 में स्थापित की गई है। ठीक है, और इसके बाद में हम और बात करें तो यहाँ अनूपगढ़ का एक शहर क्षेत्र जैतसर, यानी एक गांव है, कौन सा? जैतसर। जैतसर के बारे में आपको प्रश्न ध्यान में रखना होगा। जैतसर से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैतसर की हम बात करें तो यानी कि गंगानगर जिले में 2 कृषि फार्म हुए हैं। एक तो सूरतगढ़ कृषि फार्म हुआ है जो तो गंगानगर जिले में है, पहले भी गंगानगर में था और आज वर्तमान में भी गंगानगर में है। और दूसरा एक कृषि फार्म की हम बात करें तो दूसरा है जैतसर, तो जैतसर कृषि फार्म। तो जैतसर कृषि फार्म की बात करें तो ये वर्तमान में कौन से जिले में है? ये अनूपगढ़ में है। अनूपगढ़ में है और इसे अनूपगढ़ में स्थापित किया गया, यानी कि कौन से गांव में? जैतसर गांव में। और इसे कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया। ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, किसे किसके सहयोग से? कनाडा के सहयोग से। और हम बात करें सूरतगढ़ कृषि फार्म की, तो सूरतगढ़ सोवियत संघ के बोल सकते हैं या आप रूस बोल सकते हैं कि रूस के सहयोग से इन्हें स्थापित किया गया। ठीक है, और जैतसर को कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया। तो रावला हो गया और इसके बाद में कौन सा हो गया? जैतसर हो गया। इसके बाद में हम बात करें तो विजयनगर। विजयनगर की बात करें तो यहाँ डाडा पंपाराम का मेला भरा जाता है। डाडा पंपाराम का मेला, ये राजस्थान में पुलिस में प्रश्न आया था। डाडा पंपाराम का मेला कब भरा जाता है? जैसे इतना सा प्रश्न है तो डाडा पंपाराम का मेला की बात करें तो ये फाल्गुन को भरा जाता है। फाल्गुन माह में भरा जाता है और ये मेला 7 दिनों तक चलता है, यानी कि 7 दिवसीय मेला जो फाल्गुन माह में भरा जाता है। ठीक है, कौन सा? डाडा पंपाराम का मेला। इसके बाद में चलो मेलों का जिक्र लिए हैं तो एक प्रश्न और याद कर लेते हैं, बूढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा का। बूढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा, बूढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा की बात करें तो पहले गंगानगर में और आज वर्तमान में कौन से जिले में? अनूपगढ़ में। तो यहाँ बूढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा है और यहाँ मेला भरा जाता है। मेलों की हम बात करें तो यहाँ सिख समाज का मेला भरा जाता है, यानी सिखों का मेला भरा जाता है।
सिखों का मेला कहा जाता है, और ये मेला हरियाली अमावस्या को कहा जाता है। हरियाली अमावस्या को कहा जाता है। इस मेले की बूढ़ाजोर गुरुद्वारे की बात करें तो संत बाबा फतेह सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। तो लिख सकते हैं इस गुरुद्वारे का निर्माण संत फतेह सिंह ने इस गुरुद्वारे का निर्माण करवाया था। इसके बाद में हम और जानते हैं कि और यहाँ क्या विशेष है। तो अनूपगढ़ में हम एक तो बात करेंगे रायसेनगर गोलीकांड की। रायसेनगर गोलीकांड। रायसेनगर गोलीकांड की बात करें तो ये गोलीकांड 30 जून 1946 के दिन हुआ था। चलो लिख लेते हैं कब हुआ था। 30 जून के दिन, 30 जून 1946 के दिन ये गोलीकांड हुआ था। यानी कि रायसेन नगर में यहाँ गोलियां चलाई गई थी। और गोलियों की हम बात करें तो यहाँ गोलियां क्यों चलाई गई, तो ये रायसेन नगर के एक व्यक्ति जिनका नाम था बीरबल, और ये रायसेन गोलीकांड की हम बात करें तो ये बीकानेर से संबंधित है, यानी कि बीकानेर किसान आंदोलन से संबंधित है। और इस गोलीकांड में रायसेन नगर के एक व्यक्ति जिनका नाम था बीरबल, तो यहाँ बीरबल शहीद हो गए थे, शहीद हो गए। ये गोलीकांड क्यों हुआ, तो बीकानेर द्वारा एक कर लगाया गया था आम्बियाना पर। आम्बियाना ये अभी पटवारी भर्ती परीक्षा में आया था 2022 में, 22 में हुई थी क्या, 22-23 में, ठीक है 22 में, 21-22 में। तो आम्बियाना कर की बात करें तो ये कर सिंचाई से संबंधित था, ठीक है। तो सिंचाई से संबंधित एक कर लगाया गया था आम्बियाना कर, और इसका विरोध करते हुए बीरबल को गोली लगी थी। और बीरबल को गोली लगने के कारण ये बीरबल जी शहीद हो गए थे, और इसीलिए बीरबल शहीद दिवस भी मनाया जाता है, जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो बीरबल शहीद दिवस जो पहले गंगानगर से संबंधित है, और आज वर्तमान में बात करेंगे तो कौन से, अनूपगढ़ जिले के रायसेन नगर से संबंधित है। और हम बात करें तो ये कौन से प्रजामंडल से संबंधित है, तो इसकी हम बात करेंगे तो ये बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित है। कौन सा, रायसेन नगर। इसके बाद में हम बात करें तो रावला गढ़साना। तो रावला गढ़साना यहां सन 2004 में किसान आंदोलन हुआ था। तो रावला गढ़साना में सन 2004 के अंदर एक किसान आंदोलन भी हुआ, और इस किसान आंदोलन में एक व्यक्ति शहीद हो गए थे। और इसमें बात करें तो व्यक्ति का नाम था चंबूलाल। तो ये चंबूलाल जो नाम के एक व्यक्ति थे, ये शहीद हो गए थे। और इस चंबूलाल के मृत्यु के बाद में यहाँ एक जांच कमेटी भी बुलाई गई थी। और जांच कमेटी की हम बात करें तो गोयल केजरीवाल जांच कमेटी या जांच आयोग कह सकते हैं, जांच आयोग। तो जांच आयोग का गठन किया गया, और इस गठन में एक तो गोयल व केजरीवाल जांच आयोग। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। केजरीवाल जांच आयोग कहां से संबंधित है, तो कौन से गांव से, रावला गढ़साना से संबंधित है कि यहाँ 2004 में किसान आंदोलन हुआ, और इस किसान आंदोलन के तहत चंबूलाल जी शहीद हुए। और इस मृत्यु के बाद में एक जांच कमेटी बुलाई गई कि कारण क्या था, क्या कुछ, तो इसमें एक गोयल केजरीवाल जांच आयोग का गठन किया गया था। तो एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, इस प्रकार का कोई प्रश्न हो तो ध्यान में रख लेना। कौन से गांव से संबंधित है, ये रावला गढ़साना से संबंधित है। इसके बाद में हम और बात करें तो अनूपगढ़ से संबंधित। तो अनूपगढ़ में अब चलते हैं, खनिजों के बारे में जिक्र करेंगे कि यहाँ कौन कौन से खनिज हैं भाई। तो खनिज का हम जिक्र करें तो खनिज में एक क्षेत्र बल्लर जिप्सम खान। तो इस बल्लर जिप्सम खान की हम बात करें तो बल्लर जिप्सम खान ये पहले
बीकानेर जिले में हुआ करती थी, खाजूवाला में, और आज वर्तमान में देखें तो कौन से जिले में है, अनूपगढ़ में है। तो बल्लर जिप्सम कहाँ है, खाजूवाला में। इस बल्लर जिप्सम खान की हम बात करें, इसे स्थापित किसने स्थापित किया, तो इसे RSMML ने स्थापित किया, यानी कि राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल लिमिटेड, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड ने इसे स्थापित किया। और इस RSMML की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। ये प्रश्न एक बार एग्जाम में पूछा गया था, मेरे शायद 2018 के राजस्थान पुलिस में था ये, ठीक है, कि राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड की स्थापना कब हुई, तो स्थापना कब हुई इसकी, 1974 में हुई। और इसका मुख्यालय की बात करें, तो मुख्यालय इसका उदयपुर में है। और पंजीकृत कार्यालय की बात करें तो कार्यालय इसका जयपुर में है, पंजीकृत कार्यालय इसका जयपुर में है। और इसके मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय कहाँ है, उदयपुर में है, ठीक है। तो कौन सा हो गया, खनिजों के लिए बल्लर हो गया। और अनूपगढ़ से थोड़ा बहुत जिप्सम और भी निकाला जाता है, ठीक है। तो एक तो कौन सा हो गया, जिप्सम हो गया, और इसमें ऐसे विशेष कोई खनिज है नहीं, ठीक है। और इसके बाद में हम आगे चलते हैं, अनूपगढ़ में प्रमुख धार्मिक स्थल या फिर मंदिरों की बात करें, कौन कौन से मंदिर वगैरह है। तो मंदिरों की हम बात करें तो यहाँ हम पढ़ेंगे लैला मजनू की मजार, लैला मजनू। तो लैला मजनू की मंजार की हम बात करें तो लैला मजनू की मंजार है जो ये बिंजोर गांव में है। बिंजोर गांव पढ़ा था, तो बिंजोर गांव से अपने कौन सी नदी पड़ी थी, घगर नदी, जो पाकिस्तान में प्रवेश करती है। तो लैला मजनू की मंजार, यहाँ जो मेला भरा जाता है, ये 15 जून को मेला भरा जाता है, 15 जून को। इस मेले को मोहब्बत का मेला भी कहते हैं, मोहब्बत का मेला कहते हैं, इसे प्रेम का मेला कहते हैं। यहाँ सच्चे प्रेमी भाग लेते हैं इस मेले में। तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लैला मजनू का मेला कब भरा जाता है, तो कब भरा जाता है, 15 जून के दिन भरा जाता है। और लैला मजनू की मजार है कहाँ, तो बिंजोर, और बिंजोर जो गांव है कौन से जिले में है, अनूपगढ़ में है। इसके बाद में हम बात करें तो रोजरी बालाजी का मेला भी है, यानी कि रोजरी में बालाजी मेला, रोजरी बालाजी यानी हनुमान जी मंदिर है, रोजरी बालाजी मंदिर है। और यहाँ चैत्र पूर्णिमा के दिन मेला भरा जाता है, चैत्र पूर्णिमा के दिन यह मेला भरा जाता है। कहाँ भरा जाता है मेला, रोजरी में भरा जाता है। इसके बाद में हम बात करें तो अनूपगढ़ जिले में दुर्ग में हम बात करेंगे तो अनूपगढ़ दुर्ग है। और अनूपगढ़ को किस नाम से जानते हैं, चुंगेर दुर्ग भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक दुर्ग है जिसे चुंगेर दुर्ग या फिर अनूपगढ़ दुर्ग। तो देखो प्यारे साथियों, हम जो इन दुर्गों के बारे में जो अध्ययन करेंगे, ये तो आर्ट एंड कल्चर की क्लास में पढ़ेंगे, हम राजस्थान के दुर्ग पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा कि ये अनूपगढ़ दुर्ग या फिर चुंगेर दुर्ग कौन से जिले में, तो कौन से जिले में, अनूपगढ़ में। इनके स्थापना से लेके इनके दुर्गों के मुख्य जो द्वार है वो किस नाम से जाने जाते हैं, या फिर आक्रमण के लिए प्रसिद्ध है, तो यानी कि बाहरी आक्रमण हुए या फिर स्थानीय आक्रमण हुए, यानी बहुत सारे ऐसे प्रश्न बनते हैं जो हम आर्ट एंड कल्चर में राजस्थान के फोर्ट यानी कि दुर्ग पढ़ेंगे तब इनका जिक्र करेंगे हम, ठीक है। और इसके बाद में हम देखें तो एक दुर्ग और है यहाँ, छतरगढ़ का दुर्ग, छतरगढ़ दुर्ग। तो छतरगढ़ दुर्ग बीकानेर मत कर देना, छतरगढ़ दुर्ग कौन से जिले में है, अनूपगढ़ जिले में है। इसके बाद में एक दो प्रश्न और रहते हैं इनसे संबंधित, अनूपगढ़ से, वो किस प्रकार के से प्रश्न रह सकते हैं। तो अनूपगढ़ में कुछ सभ्यताएं हुई है, सभ्यताओं की हम बात करें तो एक तो हुई है बरौर सभ्यता, बरौर सभ्यता की बात करें तो बरौर सभ्यता पुरातात्विक विभाग, ठीक है। और उनके एक मेंबर जिन्हें हम क्या बोल सकते, ओंकार सिंह लखावत,
तो ओंकार सिंह लखावत को श्रेय जाता है कि इस ब्रोर सभ्यता के उत्खनन से लेकर, और इस ब्रोर सभ्यता के बारे में हम देखें तो इस सभ्यता से ये पता चला है जो अपने आज वर्तमान में कौन सी नदी, गग्गर नदी बह रही है। गग्गर नदी को हम नट के नाम से भी जानते हैं, नाली के नाम से भी जानते हैं, और इसे मृत के नाम से जानते हैं, इसे सोतर के नाम से जानते हैं, यानी कि अनेक नाम है इस नदी के। तो इस ब्रोर सभ्यता से ओंकार सिंह लखावत जी ने ये पता लगाया है कि आज वर्तमान में जो ये गग्गर नदी बहती है, तो पुराने समय में यहाँ एक नदी बहा करती थी और जिनका नाम था सरस्वती नदी। कौन सी नदी? सरस्वती नदी। और उनका मानना ये है कि अपने बोलते हैं कि सरस्वती नदी है जो विलुप्त हो गई है, तो उनका मानना ये है कि सरस्वती नदी आज भी जिंदा है, पर ये पृथ्वी के गर्भ में बह रही है। कौन सी नदी? सरस्वती नदी। और सरस्वती के पेटे में, यानी कि आज कौन सी नदी बह रही है, उस स्थान पर गग्गर नदी बह रही है। तो आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अनुपगढ़ से संबंधित कुछ तथ्य थे, अपने जिक्र किया, और शायद कंपटीशन एग्जाम के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और आगामी राजस्थान की हर एक कंपटीशन भर्ती परीक्षा के लिए हम तैयारी कर रहे हैं आप, तो हमारे YouTube चैनल से अवश्य जुड़े और लोगों तक भी इस चैनल को पहुंचाएं। धन्यवाद।